केवीएस पीआरटी 2022 के ऑनलाइन आवेदन में एक विंडो में आपसे जो आपका पासिंग ईयर है, जो सब्जेक्ट्स थे आपके, जो बोर्ड का नाम था, वो पूछा जा रहा है। जब मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित किया कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, तो उसमें मैंने आप सभी को स्पष्ट शब्दों में बताया था कि अगर आप बीएड है तो यहाँ पर बीएड के डिटेल भरने हैं, यानी कि जो आपका पासिंग ईयर होगा वो बीएड का होगा, जो बोर्ड होगा वो भी बीएड का होगा। और अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो वहाँ पर आपको डीएलएड के डिटेल भरने थे, जैसे कि पासिंग ईयर और बोर्ड का नाम। अब कल रात से ही मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से और बहुत ज़्यादा मेल्स आ रहे हैं आप लोग के द्वारा कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिनमें से कुछ लोग वहाँ पर केवीएस संस्था में जाकर के उपस्थित हुए और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करके लाए हैं और अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को सूचित किया एक वीडियो के माध्यम से कि केवीएस ने हमें ये बताया है कि वहाँ पर जो बीएड और डीएलएड के डिटेल नहीं भरने हैं, बल्कि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के डिटेल भरने हैं। तब से मेरे पास बहुत भारी संख्या में कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें हिडन देख रहे होंगे। मैं फालतू के कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, इस वजह से मैं अगले प्लेटफॉर्म का जो डिटेल है उसको मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि बेवजह कंट्रोवर्सी ना हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, कि केवीएस के द्वारा क्या कुछ बताए जाने के दावे किए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक्चुअली में आपको भरना क्या है, क्योंकि भले केवीएस संस्था क्या कह रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर क्या सूचना दी जा रही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए वो एप्रोप्रिएट क्या है, वहाँ पर भरना क्या है। क्योंकि आपको 50 चैनल मिलेंगे, 50 तरीके से सूचना देंगे। मैं भी अपने प्लेटफॉर्म पर अलग तरीके से सूचना दे रहा हूँ, अगले प्लेटफॉर्म पर हो सकता है आपको अलग सूचना मिल रही होगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। मैं इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको एक्चुअली करना क्या है, वहाँ एक्चुअली भरना क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी एजुकेशनल चैनल से आप जुड़े, आपको सही जानकारी होनी चाहिए, ये मेरा मेन मोटो है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपके सभी डाउट काफ़ी हद तक मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद से आप उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ जाकर के नेगेटिव कमेंट करिए या फिर वहाँ से आकर के इस वीडियो पर कुछ नेगेटिव कमेंट करिए। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो के अंत तक कि एक्चुअली में क्या भरना है। ठीक है, तो बेवजह के फालतू नेगेटिविटी फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा और इस वजह से आप भी अपना समय पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इन फालतू के बातों पर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरा विवाद इसी पेज को लेकर के मचा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पास स्टेटस में बाय डिफॉल्ट आपका पास ही आएगा। यहाँ पर पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम और साथ ही साथ रिजल्ट मोड और यहाँ पर सब्जेक्ट, ये किसके भरे जाएंगे। पीआरटी की वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा उनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है, उन्होंने ये बताया है कि वो केवीएस संस्था में गए और वहाँ पे उनको सूचना ये मिला कि यहाँ पर अगर आप डीएलएड हैं तो इंटरमीडिएट का यानी इंटर का यहाँ पर डिटेल भरेंगे, और अगर आप बीएड हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है। ठीक है, उनके द्वारा ये दावा किया गया कि केवीएस संस्था में ये बताया गया। देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाता है, उसके लिए अलग एक कोर टीम होती है किसी भी संस्थान में, जो कि एक अलग ही तरीके से इस प्रकार की चीज़ों को तय करती है। अब जब आप किसी भी संस्था में विजिट करते हैं तो ये तय नहीं है कि आप पर्टिकुलर उस कोर टीम से मिल रहे हैं या फिर उस संस्था के किसी कर्मचारी से या फिर क्लर्क से मिल रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि उस कोर टीम से सदस्य नहीं रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सही तरीके से जानकारी नहीं दे सकते। जैसे कि आप देख लीजिए, जब आप सीबीएसई बोर्ड में किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के फ़ोन करते होंगे उनके हेल्पलाइन नंबर पर, तो वहाँ पर आपको हो सकता है अप्रोप्रिएट जानकारी ना मिले, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है आपको सूचना देने के लिए, उनके पास भी लिमिटेड जानकारी होती है। क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करते हैं, वही चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे। अब वहाँ पर फ़ोन डिटेल के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है या फिर किस पर्टिकुलर व्यक्ति से आप मिले हुए हैं, वो पर्टिकुलर व्यक्ति का खुद का ओहदा क्या है उस संस्था में, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर वो उस कोर कमेटी टीम से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के बिल्कुल क्लैरिफिकेशन जवाब नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ आपने अगर देखा होगा, जो भी लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं या फिर मेल कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने आपने खुद के वीडियो में ये बताया कि उनका जो जवाब देने का तरीका था केवीएस का, वो बहुत रफली तरीके से दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये सब्जेक्ट में क्या भरा जाएगा, तो उन्होंने बोला कि क्या सभी सब्जेक्ट आप भर पाएंगे क्या डीएलएड के, तो इस प्रकार से रफली जवाब दिया जा रहा था। तो
ये आप एक खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति को खुद डिटेल में एग्जैक्ट पता होता तो वो एग्जैक्ट बता पा रहे होते कि आपको क्या भरना था। लेकिन अगर आप केवीएस संस्था में भी गए हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं गए होंगे या फिर जो भी होगा, लेकिन वहाँ पर मायने ये रखता है कि आपने किस व्यक्ति विशेष से इसके बारे में जानकारी ली है। क्या वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति विशेष को इस बारे में एग्जैक्ट जानकारी थी भी या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से हो सकते हैं ना, कि हो सकता है कि क्लर्क कोई व्यक्ति हो सकता है कि कोई कर्मचारी हो जिसको इस बारे में एजुकेशनल डिटेल के बारे में जानकारी ही ना हो। अगर आप खुद बीएड डीएलएड किए हुए हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि जितने नॉन टीचिंग जॉब्स आए हुए हैं, इसके अलावा जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी की अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, सबका एजुकेशनल डिटेल अलग है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में अगर आप टीजीटी पीजीटी में जाएंगे तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है। तो एक ऐसे व्यक्ति से आप पूछेंगे कि इसमें क्या भराएगा, तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें केवीएस पीआरटी या फिर टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग जॉब्स में लेकर के, कि कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता बिना एग्जैक्ट उसको देखे हुए। यानी जब तक आप उनको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाएंगे कि इस फील्ड में क्या भरना है, तब तक वो चीज़ों को उस कॉन्टेक्स्ट में समझ शायद ना पा रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और इस हिसाब से एग्जैक्ट बता पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। मैं सिर्फ केवीएस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के लिए बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे वो शायद ही बता पाएगा कि वहां पर किसका डिटेल भरना था। यहां पर मैं किसी को गलत या फिर किसी को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। देखिए, जिस भी वैकेंसी में जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उसी के डिटेल आपसे मांगे जाते हैं। मैं एक सिंपल उदाहरण आपको दे रहा हूं। जिस प्रकार से आपने सीटेट के लिए शायद आप सभी ने अप्लाई किया होगा, कभी ना कभी, इस बार नहीं लेकिन इससे पहले जरूर किया होगा, ठीक है। तो वहां पर देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम हमसे पूछा जाता है कि आप बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, तो ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तभी आप सीटेट में अप्लाई कर पाते हैं। यानी कि सीटेट में अप्लाई करने के लिए या तो बीएड या तो डीएलएड होना चाहिए, यानी ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। यहां पर डीएलएड या फिर बीएड अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपके सामने विंडो ओपन होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसमें आपसे आपका पास स्टेटस पूछा जाता है, पासिंग ईयर पूछा जाता है, बोर्ड नेम पूछा जाता है, और यहां पर रिजल्ट मोड पूछा जाता है। आपको एग्जैक्टली याद आ रहा होगा कि जब आपने केवीएस में आवेदन किया होगा या फिर भविष्य में करेंगे, तो यही सभी चीज़ें केवीएस में भी पूछी जा रही हैं। यानी कि देखिए, मैं यहां पर सीटेट से तुलना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो इनका सॉफ्टवेयर बनाने वाली संस्था है एनआईसी, दोनों चाहे केवीएस की बात कर लें या फिर सीटेट की बात कर लें, दोनों के लिए सॉफ्टवेयर एनआईसी ने ही डिजाइन किया है, और इस वजह से दोनों जगह फील्ड बिल्कुल कॉमन है। जब वहां पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड या फिर डीएलएड सेलेक्ट कर रहे थे, और जब वहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं है कि आपको बीएड या फिर डीएलएड के ही डिटेल्स को भरने हैं, तो फिर केवीएस में मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपके मन में डाउट आ कहां से रहा है। क्योंकि यहां पर देखिए कोर्स और स्ट्रीम नेम लिखा गया है, ये सीटेट के लिए मैं बता रहा हूं। तो जब इस पर सेलेक्ट करते हैं तो बीएड डीएलएड कई सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। तो जिस स्ट्रीम या फिर जिस कोर्स को आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसी का तो डिटेल यहाँ पर भरेंगे। अब जब आपने यहाँ पर बीएड और डीएलएड सेलेक्ट कर लिया, तो फिर यहाँ पर आप इंटरमीडिएट का कैसे पासिंग ईयर भर सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट का बोर्ड कैसे भर सकते हैं, मुझे ये समझ ही में नहीं आ रहा है। अब आते हैं केवीएस के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिट्टो वही चीज़ दी गई है, क्योंकि एनआईसी ने ही इसके वेबसाइट को भी डिजाइन किया गया है, इसलिए फील्ड्स भी बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम मिल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पास स्टेटस पूछा गया है, यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा गया है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम पूछा गया है, और यहाँ पर कोर्स और स्ट्रीम नेम पूछा गया है। वहाँ पर भी सीटेट में भी कोर्स और स्ट्रीम नेम पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछा गया है। जब यहाँ पर आप कोर्स और स्ट्रीम नेम पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें बीएड 2 साल का डीएलएड और 2 साल का डीएलएड स्पेशल एजुकेशन के साथ और 4 साल का बीएलएड कोर्स खुलेगा। तो जब आप इन्हीं में से तो चारों को ही सिलेक्ट कर रहे होंगे, या तो बीएड या तो डीएलएड। तो यहां से जब आपने बीएड को सिलेक्ट किया तो आप ग्रेजुएशन का डिटेल कैसे भरेंगे? जब आपने यहां पर डीएलएड सिलेक्ट कर लिया तो फिर इंटरमीडिएट का डिटेल कैसे भरेंगे? बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा है कि यहां पर देखिए सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है, यहां पर देखिए ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, इस वजह से ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट का डिटेल मांगे जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। यहाँ पर इसलिए वहाँ पर ग्रेजुएशन मेंशन किया गया है ताकि आपको ये पता चल पाए कि ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य है। ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं मांगा गया है, ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य है, और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, तब जाकर के आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता को दिखाने के लिए ग्रेजुएशन मेंशन किया गया है। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी में 50% की अनिवार्यता को दिखाने के लिए सीनियर सेकेंडरी मेंशन किया गया है। और अगर आप सीटेट में अप्लाई करते होंगे तो ये लाइन उसमें भी मेंशन होती है ग्रेजुएशन। तो क्या आप ग्रेजुएशन की डिटेल भर रहे होते हैं? नहीं।
आप बीएड के डिटेल भर रहे होते हैं, आप डीएलएड के डिटेल भर रहे होते हैं सीटेट में, और यहाँ पर भी ना तो आपसे इंटरमीडिएट का डिटेल मांगा गया है और ना ही ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा गया है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आपको बीएड का ही डिटेल भरना है, और अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आपको इंटरमीडिएट का डिटेल नहीं भरना है, बल्कि डीएलएड का ही डिटेल भरना है। फिर भी चलिए 1% के लिए मैं मान लेता हूं कि वहां पर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के डिटेल भरने थे और आपने बाय मिस्टेक वहां पर डीएलएड और बीएड के डिटेल भर दिए हैं, तो क्या आपका फॉर्म गलत हो गया? देखिए, ऐसा कोई भी फील्ड जो आपके मेरिट लिस्ट को प्रभावित नहीं करता है और आपके पर्सनल डिटेल से अलग है, तो वो आपके चयन होने में कहीं से भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो अभी कंप्लीट हुई है, उसमें ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने टेट के मार्क्स को गलत तरीके से भर दिया था, गलत मार्क्स भी भर दिया था, चाहे आप किसी भी ऐसे डिटेल को जो कि आपके मेरिट में डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब कि देखिए, यहाँ पर जो आप अपना पासिंग ईयर भरेंगे या फिर यूनिवर्सिटी नेम भरेंगे या फिर रिजल्ट मोड भरेंगे, इन सब का आपके जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें कोई रोल नहीं है। फाइनल मेरिट कैसे बनेगा? वो आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू और जो डेमो टेस्ट होगा उसके आधार पर बनने वाला है। तो जो फाइनल मेरिट को प्रभावित करती है वो चीज़ें आपके चयन पर प्रभावित कर सकती हैं। ये सभी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, जिसको बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपने ये डिटेल भर दिया तो ये मिसमैच हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डीएड का भरना था, बीएड का भरना था, बीएड का भरना था या फिर इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का भरना था। इसको लेकर के मन में जो भी कन्फ्यूजन है आप बिल्कुल निकाल दीजिए, और वहाँ पर बिल्कुल श्योर है कि आपको बीएड और डीएलएड के ही डिटेल भरने हैं, ना कि ग्रेजुएशन और ना ही इंटर के। ये डाउट आपका थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा टीजीटी के अप्लाइंग प्रोसेस के माध्यम से। देखिए, टीजीटी में जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 2 क्राइटेरिया होता है। आपका पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग डिटेल मांगे गए हैं। देखिए, ये यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का अलग डिटेल मांगा गया है और नीचे देखिए ये बीएड क्वालिफिकेशन डिटेल अलग मांगा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 क्राइटेरिया था। लेकिन प्राथमिक की जब मैं बात करता हूँ तो प्राथमिक में केवल एक ही क्राइटेरिया होता है, आप बीएड या फिर डीएलएड होने चाहिए। आपके इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं होता है या फिर उसके सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्राथमिक में देखना ही नहीं होता है। तो प्राथमिक में इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, इस वजह से वहां पर ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट का डिटेल नहीं मांगा जाता है। लेकिन जब आप टीजीटी में जाते हैं या फिर पीजीटी में जाते हैं तो वहां पर देखिए, टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है इसका डिटेल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहां पर आपका ग्रेजुएशन का अलग से मांगा जाता है और बीएड का अलग से मांगा जाता है। थोड़ा सा मैं और आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड एटलीस्ट 50% मार्क। तो यहाँ पर अगर उनको ग्रेजुएशन का मांगना रहता है तो जिस प्रकार से टीजीटी में मांगा गया है, स्पष्ट शब्दों में वो ग्रेजुएशन का डिटेल मांग रहे होते हैं या फिर इंटरमीडिएट का डिटेल मांग रहे होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि प्राथमिक के लिए कोई भी ग्रेजुएशन या फिर डीएलएड में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य नहीं है। इस वजह से वहां पर आपसे इसका डिटेल मांगा ही नहीं गया है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका बीएड और डीएलएड का ही डिटेल मांगा गया है। क्योंकि टीजीटी वाले आवेदन से आप पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकते हैं कि अगर उनको ग्रेजुएशन का मांगना होता तो स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार से लिखा गया रहता। यहाँ पर केवल बीएड और डीएलएड का ही डिटेल भरना है और जो भी आपको सब्जेक्ट भरना है। तो देखिए, सब्जेक्ट में अगर आप कंफर्टेबल हैं, जैसे डीएलएड की मैं बात करूं तो 30-32 सब्जेक्ट होते हैं चारों सेमेस्टर को मिला करके। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सभी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, या फिर मेन सब्जेक्ट का नाम ईटीसी करके ईटीसी लिख दीजिए तो भी चलेगा, या फिर अगर आप डीएलएड है तो डीएलएड लिख दीजिए और बीएड है तो बीएड लिख दीजिए तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनका किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो सब्जेक्ट टीचर थोड़ी होते हैं। सब्जेक्ट टीचर तो अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों को बोला जाता है, जो कि पर्टिकुलर किसी एक विषय के शिक्षक के तौर पर देखे जाते हैं या फिर जाने जाते हैं। प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक होता है उनको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। इस वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट देना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करना है आपको, वो सेलेक्ट आप सही से करें। ये टीजीटी के लिए आवेदन के लिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टीजीटी में विंडो ओपन होगा, आपके पीआरटी में विंडो ओपन नहीं होगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाएगा कि हमारे में बैचलर डिग्री वाला क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करने वाला होता है वो आप बिल्कुल सही सेलेक्ट करिए अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार। आप डीएलएड हैं तो डीएलएड वाला और आप बीएड हैं तो बीएड वाला, उस हिसाब से आपको केवल सेलेक्ट करना है। बाकी सब्जेक्ट में आप बीएड डीएलएड या फिर सभी सब्जेक्ट्स का नाम अगर आप कंफर्टेबल है तो लिख भी सकते हैं, या फिर कुछ मेन सब्जेक्ट का नाम लिख करके ईटीसी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो भी पासिंग ईयर, बोर्ड नेम, ये सब कुछ लिखना जो है वो
केवल और केवल बीएड और डीएलएड का ही लिखना है, इसके अलावा किसी का भी नहीं लिखना है। मैं आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।